बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं इमरान उमर यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। जहां रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें, खुशियां बांटें। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए मलका मसूर बनाने की बिल्कुल न्यू रेसिपी लेकर आया हूं। आपने आज तक बहुत तरह से साबुत मसूर बनाए होंगे, लेकिन जो रेसिपी आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बिल्कुल न्यू रेसिपी है। खाने वाला हैरान हो जाएगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि हमने मटर के टेस्ट को कैसे डेवलप करना है, मटर के जायके को कैसे बरकरार रखना है। आज वो तमाम बातें आपको डिटेल से समझाऊंगा जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। शुक्रिया। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये मजेदार से और बिल्कुल न्यू साबुत मटर बनाने के लिए आपने हस्बे जरूरत साबुत मटर ले लेने और इनको तकरीबन आपने आधा घंटा पहले भिगो के रख देने हैं और बाद में अच्छी तरह आपने इनको वॉश कर लेना है। चेक करें, ये कुछ इस शेप में आ जाएंगे। आधा घंटे के बाद ये फूल जाएंगे थोड़े से और मैंने इनको अच्छी तरह वॉश कर लिया है। पानी बिल्कुल देखिए ट्रांसपेरेंट है। इनके ऊपर बहुत ज्यादा डस्ट होती है, मट्टी होती है। आप इनको 2 से 3 दफा अच्छी तरह वॉश किया करें। अब ये सारे मटर आपने कढ़ाई के अंदर ऐड कर लेने। अब यहाँ पे एक बड़े साइज का टमाटर आपने बिल्कुल मोटा मोटा काट के इसमें डाल देना है। अगली चीज लहसुन इसमें डालेंगे तकरीबन 6 से 7 जब हैं, बिल्कुल मोटे मोटे, कूटने की कोई जरूरत नहीं है। एक बड़े साइज का प्याज बिल्कुल बारीक चॉप के आपने डाल देना है। 1 टीस्पून भर के इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून भर के लाल मिर्च का पाउडर, कुटा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून भर के, हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर। ये तमाम चीजें डालने के बाद 1 पाव यहाँ पे मैं साबुत मटर की रेसिपी बना रहा हूं, इसमें 1 लीटर पानी का इस्तेमाल करेंगे। तमाम चीजों को एक दफा अच्छी तरह मिक्स करेंगे। नीचे आग का फ्लेम ऑन कर देंगे और मटर को हम पकाएंगे तकरीबन मीडियम फ्लेम पे 30 से 35 मिनट के लिए। अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो आपने सीटी लगने के बाद इसको 15 मिनट के लिए पकाना है। लें जी, यहाँ पे मटर को पकते हुए तकरीबन हो गया है आधा घंटा। चेक करें, पानी भी अच्छी तरह बिल्कुल खुश्क हो गया। जितना पानी हमें चाहिए था बिल्कुल उतना ही बचा है। एक दफा अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम टमाटर, मसाले और यहाँ पे लहसुन था वो अच्छी तरह मिक्स हो सके। मिक्स करने के बाद 1 बड़ा चम्मच भर के साबुत जीरा और 1.5 टेबलस्पून भर के इसमें ऐड करेंगे यहाँ पे कुटा हुआ खुश्क धनिया। धनिया आपने दरदरा सा रखना है, इससे जो टेस्ट आना है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। खुशबू इतनी मजे की आएगी कि आपके भूख को 4 चांद लगा देगी। अब यहाँ पे मसाला हमारे गल गए हैं, मसाला भी बिल्कुल इसके अंदर जज़ब हो गया है। तो इसके लिए बहुत ही प्यारा सा एक मसाला तैयार करेंगे, वो कर लेते हैं। चलें जी, मसाला तैयार करने के लिए घी, कुकिंग ऑयल जो भी आप घर में इस्तेमाल करते हैं आपने ले लेना है हस्बे जरूरत। अब इसमें इस्तेमाल करेंगे 3 से 4 सब्ज मिर्चें थी जिनको मोटा मोटा आपने काट लेना है और 6 से 7 यहाँ पे खुश्क लाल मिर्चें गोल वाली। ये बहुत तीखी होती हैं। अगर आपके पास ये ना हो तो जो भी आपके पास सूखे वाली लाल मिर्चें हो आपने इस्तेमाल करनी है। 6 से 7 सेकंड के लिए आप इनको रोस्ट करना है। 6 से 7 सेकंड के बाद आपने मोटा कुटा हुआ यहाँ पे अदरक का इस्तेमाल करना है। लहसुन हमने पहले से इस्तेमाल कर लिया है। इससे जो टेस्ट बनना है ना मटर का, तो उसने जनाब आपको घर की मलका बना देना है। अब यहाँ पे आपने अदरक के कच्चेपन को अच्छी तरह से खत्म कर लेना है। जनाब तमाम चीजें हल्की आग पे अच्छी तरह फ्राई हो रही हैं। अब इसमें डालेंगे नमक। जितना आप खाने में नमक इस्तेमाल करते हैं आपने इस स्टेज पे आके नमक का इस्तेमाल करना है। जब घी के अंदर इन मसालों के अंदर नमक ने ऐड होना है ना, तो उसका एक अपना ही टेस्ट होना है। यहाँ पे अब बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने हरी मिर्च को और थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। लें जनाब, आप चेक कर सकते हैं तमाम मसाले हमारे अच्छे से यहाँ पे पक गए हैं। अब ये तमाम मसाले खूबसूरती के साथ बिल्कुल एहतियात के साथ आपने मटर के अंदर शामिल कर देने। चलें इसके अंदर शामिल कर देते हैं। जनाब अभी से ही लुक चेक करें कितनी ही प्यारी आ रही है। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। आपने बहुत से तरीके से साबुत मटर को बनाया होगा, एक दफा इस तरीके से घर में जरूर ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। मैंने इस रेसिपी बहुत ज्यादा काम किया और मैंने एक दिन इसको बनाया तो इसके रिजल्ट मुझे बहुत अच्छे मिले। मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर कर दिया जाए। अब यहाँ पे आग का फ्लेम आपने जैसे हम चावलों को दम लगाते हैं बिल्कुल स्लो कर देना है। इसमें अब ऐड करेंगे जनाब, वैसे तो कोई चीज जरूरत नहीं इसमें डालने की, बस खूबसूरती के लिए थोड़ा सा सब्ज धनिया इस्तेमाल करेंगे। ये बनके तैयार है जनाब, बिल्कुल तैयार है। आप इसको उबले हुए चावलों के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं। बड़ा ही मजे का टेस्ट है इसका। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको
आज की ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और प्यारे प्यारे फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर के साथ लाजमी शेयर करिएगा। बहुत सारा प्यार। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।